सोचे अगर कोई पैरालाइज्ड शख्स बरसों बाद खुद से खड़ा हो जाए। जी हाँ, ये कोई फिल्मी बात नहीं है, बल्कि ऐसा जापान में पॉसिबल हो चुका है। एक ऐसा शख्स जिसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी शदीद जख्मी थी और अब वो दोबारा खड़ा होने के काबिल हो गया और ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हुआ है। ये कामयाबी जापान की क्यो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हासिल की है। उन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 4 मफलूज मरीजों पर स्टेम सेल्स थेरेपी आजमाई। ये सेल्स इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से तैयार किए गए थे, यानी आम इंसानी सेल्स को दोबारा नर्वस सिस्टम के खुलियों में बदला गया और इन मरीजों को सिर्फ एक ही इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में दिया गया और फिर नोट किया कि चंद ही हफ्तों बाद एक आदमी खुद से खड़ा होना शुरू हो गया और अब वो फिजियोथेरेपी के जरिए चलने की मशक कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये पहला मौका है जब इंसानों में आईपीएस सेल्स के जरिए रीढ़ की हड्डी में बहाली देखी गई और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस इलाज ने मरीज के जिस्म में नए न्यूरल कनेक्शंस पैदा किए, जिससे दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ता बहाल होने लगा। अब तक किसी मरीज में कोई खतरनाक ज़िमनी असरात भी सामने नहीं आए। टोक्यो वीकेंडर और जापान टाइम्स के मुताबिक तमाम मरीजों ने यह इलाज बखूबी बर्दाश्त किया और कोई कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट्स नहीं हुई। और हाँ, एक मरीज में वाज़ेह बेहतरी देखी गई और अब वो बगैर सहारे के खड़ा हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि मजीद बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स जरूरी है ताकि इस इलाज की मुकम्मल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की तस्दीक हो सके। पाकिस्तान में भी हर साल हजारों लोग हादसात या फॉलेज की वजह से मफलूज हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के जख्मों का मुअस्सर इलाज न होने की वजह से अक्सर मरीज बिस्तर तक महदूद रह जाते हैं। अगर ये जदीद स्टेम सेल थेरेपी हमारे मुल्क में मुतारिफ हो जाए तो ये डिसेबिलिटी के शिकार अफराद के लिए जिंदगी की एक नई किरण बन सकती है। ये डिस्कवरी हमें ये याद दिलाती है कि साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रोशनी की एक तलाश है। शायद वो दिन करीब है जब मफलूज होना मुस्तकिल किस्मत नहीं बल्कि एक टेम्परेरी कंडीशन समझी जाएगी और इंसान साइंस के जरिए फिर से अपने कदमों पर खड़ा होगा।